जय जिनेंद्र बंधुओं, माटी की इस यात्रा में पुनः आपका स्वागत है। आचार्य गुरुवर को नमन करती हूँ। कल तक हमने देखा वीर रस, हास्य रस वहाँ प्रकट हुआ, पर उसे शिल्पकार ने नकार दिया। आज हम देखेंगे कि वहाँ काल, कराल, विकराल, रौद्र रस प्रकट होता है और विस्मय और श्रृंगार भी इस माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से आपके सामने रख रही हूँ। एक बात है, मैं इस कविता को कहने से पहले आपके साथ ये साझा करना चाहती हूँ कि हम तो वो लोग हैं जो जीते जागते इंसानों की बात नहीं सुन पाते, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे समाज के दीनहीन लोग हों। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे। हम शायद चूक जाते हैं, किंतु हमारे आचार्य गुरुवर, हमारे पंच परमेष्ठी भगवान में जो हमारे बहुत इष्ट और पूजनीय हैं, उन्होंने उस माटी की भाषा को सुना, गुना, धुना और मूक माटी के रूप में हमारे सामने रख दिया कि देखो, अपने कानों को इतना सतर्क बनाओ। वो जो माटी अपनी यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे निरंतर बढ़ रही है, और अब उसमें भी बहुत सारे गुण हैं जो मनुष्यों में होते हैं, ऐसा गुरुवर ने यहाँ प्रकट किया है। जो उसका रौद्र रस प्रकट होता है, उसको इस काव्य के माध्यम से आप सुने। सतगुण को खो चुकी थी अति तामसी की काया, काला कराल रौद्रस माटी में उभर आया। सतगुण को खो चुकी थी शिल्पी की सौम्य मुद्रा, जो सोम सी मुदित थी। शिल्पी की सौम्य मुद्रा, जो सोम सी मुदित थी। कहे भद्रता प्रकृति, तुझमें विकृति उदित है, तुझमें विकृति उदित है। आमद से ज्यादा खर्चा, आचार्य गुरुवर बीच बीच में सूक्तियाँ प्रयोग कर लेते हैं। आमद से ज्यादा खर्चा लक्षण है मिटने का, ताकत से ज्यादा गुस्सा लक्षण है पिटने का। भयभीत हो गई मति, शिल्पी की मति अब डर गई। इतना रूप देखकर एक तरह से उसके अंदर जो शिल्पी था, उसकी जो मति थी, उसकी बुद्धि थी, वो डर गई, एकदम भयभीत हो गई। भयभीत हो गई मति, माटी जिभ्या लप लपाती। भय और अभय के बीच मति अब तो डगमगाती, मति अब तो डगमगाती। माटी डरा रही थी और शिल्पकार उसे निर्भय कर रहा था, उसके सर पर हाथ रखकर उसे अभयदान दे रहा था। शिल्पी का पाया संबल, मति बन गई थी निर्भय। लौटी चपल चेतना, मति अलकों पलकों में है। विस्मय बहुत था विस्मित, यह कैसी घटना घटती। अब विस्मय बाहर आता है, उसको इतना आश्चर्य हो रहा था कि कैसी घटना है। वीर को अबीर, रौद्र को रोगण और भय को भयाकुलित बता रहे हैं आचार्य गुरुवर। विस्मय बहुत था विस्मित, यह कैसी घटना घटती। कहा वीर को अबीर, रौद्रस को रोगण लखती। भय को भयाकुल करती। आचार्य गुरुवर यदि हम किसी मनोचिकित्सक से बात करें तो वो भी यही कहेंगे कि जो रुद्रता है वो आपकी मानसिक विकृति है, उसका इलाज होना चाहिए। और यहाँ गुरुवर ने भी कहा
कि जो रौद्र रस है वो रुग्ण है, बीमार है, बीमारी का लक्षण है, ये तभी लोगों को गुस्सा आता है। श्रृंगार मुख का पानी भी सूख चुका लगभग, विषयांधों को प्रकाश की गंदे दो मेरे स्वामिन। शिल्पकार कहता है इन विषयांधों को, इनको विषयांधों की गंध से हटाओ और इनको प्रकाश की एक गंध दो। महासत्ता माटी का भयानक रूप हमने देखा। श्रृंगार रस अब वो अपने आप ही पीछे हट गया था, किंतु कल हम विस्तार में सुनेंगे कि श्रृंगार को कैसे मोक्ष मार्गी नकार देते हैं। स्वरों की नस्वरता, श्रृंगार की, जड़ चेतन के श्रृंगार की व्यर्थता गुरुवर ने कल यहाँ पर ली है। और उसके बाद जो करुणा, आज जो मैं बात कर रही थी कि हम कितने पत्थर हृदय हो गए हैं, पाषाण हृदय हो गए हैं, कि गुरुवर माटी में सारे गुणों को देख रहे हैं, प्रतिपल करुणा का पानी से सींच रहे हैं और हम कुछ भी नहीं समझ रहे। क्या हम सच में समझने के काबिल नहीं हैं या हम जानबूझकर समझना नहीं चाहते? आज की इस यात्रा में मैं आशा करती हूँ आपको ये रचनाएं पसंद आ रही होंगी। मैं विदिशा से सुधा चौधरी, नमस्कार, जय जिनेंद्र। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर दीजिए, मेरा मनोबल बना रहेगा और बढ़ा रहेगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।